पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही गरियाते रहे आप, इस चीज का मैंडेट नहीं मिला। दुनिया की पहली यात्रा जो है वो पैगंबर ने की है, मक्का से मदीना। चौथी गांधी जी की है जो दांडी मार्च है। और जिस रथ यात्रा का जिक्र मेरे मित्र कर रहे हैं वो अकेली पद यात्रा है जिसमें हिंसा भी हुई, जिसमें वायलेंस हुआ। आप इसको गाली के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हो? नहीं है, नहीं है, नहीं है। और रथ पे तो रावण ही चला था। चीन का नाम लेने से डरते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? आप दगाबाज हैं। आलोक जी, बिहार में सरकार एक, यात्राएं अनेक, ऐसी नौबत क्यों आ गई है? कांग्रेस अलग स्पेशल एडिशन कर रही है भारत जोड़ो यात्रा का, जेडीयू की तरफ से नीतीश बाबू अलग यात्रा कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल, अंजना जी, अलग अलग हैं और दोनों राजनीतिक दल का कोई विलय नहीं हुआ है कि विलय हो गया हो और अपने अपने कार्यक्रमों को बंद कर दें। वो हमारा कार्यक्रम है और जिस तरह से मैं नीतीश साहब की बात सुन रहा था, समाधान यात्रा, तो स्वाभाविक है एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जनता के जो भी सवाल हैं, समस्याएं हैं, उनके समाधान करने चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि समाधान यात्राएं बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी निकालनी चाहिए जहां जहां पर इनके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री आज तक 9 वर्षों में और जितने दिन मुख्यमंत्री रहे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। और जो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं वो 3500 किलोमीटर की यात्रा के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो मुझे लगता है जो हमारी यात्रा निकल रही है अंजना जी, ये पूरी तरह से सही जा रही है। बीजेपी के लोग, तमाम लोग आज भी पता नहीं कौन कौन सी समाधान की जगह व्यवधान है और ये है वो है। हमारी यात्रा भारत जोड़ो शुरू हुई तो स्मृति ईरानी साहब ने मैडम ने झूठ बोलना शुरू किया, वहां से विवेकानंद जी के वहां नहीं गए, फिर निक्कर आ गई, फिर कंटेनर आ गया और पता नहीं कौन कौन आ गया। मुझे लगता है कि बीजेपी को मैंडेट मिला है देश को चलाने का। बीजेपी को मैंडेट इस बात का नहीं मिला है कि आज आप भी अभी भी जो है कांग्रेस को ही आप नेगेटिव बोलते रहें और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही गरियाते रहें आप, इस चीज का मैंडेट नहीं मिला है। बीजेपी को जिस चीज का देश ने मैंडेट दिया है वो करें। बीजेपी की अगर आज 3 चोरी की सरकारें आप हटा दें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो बीजेपी के पास बचते कितने हैं? पूर्ण बहुमत के मात्र 4 राज्य बचते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए मैंडेट मिला, जो आपने वायदे किए, उस पर ध्यान दीजिए भाई। सारी की सारी बीजेपी ट्रोल आर्मी की तरह काम करती रहती है। यात्रा के पीछे पड़ जाओ, टी शर्ट के पीछे पड़ जाओ, निक्कर के पीछे पड़ जाओ। अरे भाई, ऐसा मत कीजिए। आपको जो मैंडेट मिला है उस पर ध्यान दीजिए। चाइना कहां कहां घुसा है उसके ऊपर बताइए देश को। आज बीजेपी से सवाल होना चाहिए कि शिवसेना, अकाली दल, तमाम जो बड़े बड़े घटक दल थे सब छोड़कर चले गए। 2 दर्जन पार्टियां छोड़कर चली गई। मैं फिर कहूंगा कि 2 दर्जन से ज्यादा जो पार्टियां स्वाभिमान यात्रा त्रिपुरा में, क्या अब बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि हमें इस तरह की यात्राएं निकालकर, और कांग्रेस तो कहेगी कि आप लोग सब प्रेरित लग रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। स्वतंत्रता के बाद यदि यात्राओं ने केवल देश के मुद्दे को लेकर यात्रा की गई, किसी नेता के व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर नहीं, और जिन्होंने वाकई भारत का भवितव्य बदल दिया। एक 1953 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी यात्रा लेके गए थे और उन्हें रोक दिया गया था जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे। 1992 जब जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल झंडा नहीं फहरा पा रहा था, तब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने यात्रा निकाली। और 1990 की यात्रा जो अडवाणी जी के नेतृत्व में निकली थी, और उसने भारत के इतिहास की पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी चेंज हो गई। भारत में सांस्कृतिक सामाजिक जागरण भी आ गया और जिस उद्देश्य के लिए था पूरा समाज, उस उद्देश्य के साथ जिसका हम समर्थन करने खड़े हुए तो पूरा आ गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यदि यात्राओं की बात है, ये कहना कि किसने किससे सीखा है, तो वास्तविकता में सीखने की स्थिति तो देखा जाए तो हाल के वर्षों में जितनी भी यात्राएं रही हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर किया, और जिस मुद्दे को लेकर हमने यात्रा की है उस मुद्दे ने भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित किया है। हाँ, इनकी यात्राएं हैं जहां तक देखिए, तो ये और कुछ नहीं है, क्षेत्रीय दलों को समझाने या यूं कहे डराने के लिए यात्रा थी। अब इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। केसी त्यागी जी, क्या इस बात में सच्चाई है? क्या प्रतिस्पर्धा की नौबत आ गई है? यात्राओं का एक लंबा इतिहास है। मैं थोड़ा सा मैं बताऊं कि इतिहास की कई ये दर्शकों के लिए भी जरूरी है और मेरे आपके लिए भी। दुनिया की पहली यात्रा जो है वो पैगंबर ने की है, मक्का से मदीना। दूसरी यात्रा हिंदू धर्म पर जब संकट था, शंकराचार्य जी ने की थी, कन्याकुमारी से ही। तीसरी यात्रा माओ से तुंग की है, जिसे लॉन्ग मार्च कहते हैं। चौथी गांधी जी की है जो दांडी मार्च है।
तो सुधांशु जी 3 यात्राओं का जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूं। चंद्रशेखर जी की पद यात्रा है वो किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए नहीं थी। फिर YSR की हुई पूना से नागपुर शरद पवार जी ने की। और जिस रथ यात्रा का जिक्र मेरे मित्र कर रहे हैं वो अकेली पद यात्रा है जिसमें हिंसा भी हुई, जिसमें वायलेंस हुआ। जहां जहां भी अडवाणी जी गए 1990 में कोई शहर नहीं था जहां पे कर्फ्यू ना लगा हो। कराली बेइज्जती। उस समय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और जनता पार्टी का राज था। लिहाजा इन जो वैचारिक तौर पर पदयात्राएं हैं उनमें से मैंने कुछ का जिक्र किया। कांग्रेस की पदयात्रा से ना हमारा कोई प्रतिस्पर्धा है ना हमारा कोई विद्वेष है। हम कई अवसरों पे पहले भी कह चुके हैं। नीतीश जी की जो वर्तमान यात्रा है वो समाधान यात्रा है कि क्या पिछले 18 वर्षों में मेरे द्वारा जो या मेरी सरकारों के द्वारा जिसमें सुधांशु जी की पार्टी भी शामिल रही है और अब कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, क्या जनता की इच्छा और अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं कि नहीं है। सारे देश के मुख्यमंत्रियों को जनता के पास जाकर के पूछना चाहिए फिर आप कि जनता के समाधान में रहते- कहाँ दिक्कत हुई है। त्यागी जी, जहाँ जनता तक के अंजना जी जनता आपका के बीच दूसरा नहीं जा सवाल रहे है, ना सर। जो आपका दूसरा इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे, अधिकारियों से विमर्श कर रहे हैं। ये काम तो वैसे भी मुख्यमंत्री का है, इसको यात्रा का नाम क्यों दिया गया है? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में पीछे न छूट जाए? एक यात्रा इसका उनकी भी नाम कहलाई। ही सर जनता से कहाँ मिल रहे हैं आप क्या बताइए मुझे। प्रधानमंत्री का कॉपीराइट क्या किसी खास आदमी के पास है? नहीं नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री की इच्छाएं रखना कौन बुरी बात है? आप इसको गाली के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हो? अगर साधारण मामूली परिवार में पैदा होकर के वो या उसके सहयोगी ये इच्छा रखते हैं कि हमारा नेता बड़े पद पर जाए, क्या दिक्कत है किसी को भी? क्या दिक्कत क्या है कुछ सुधांशु खास जी? लोगों की ये मोनोपोली है कि वही लोग उन पदों पर रहेंगे? मोनोपोली है क्या ये किसी और की? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, खत्म मेरी कर बात लीजिए। खत्म नहीं हुई त्यागी है। जी और सुधांशु जी को दिखा अंजना जी। दीजिए। त्यागी जी खत्म कर लें सर 2 लाइन में, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए त्यागी जी। ना तो जनता दल यू ने ऐलान किया है, ना नीतीश कुमार जी ने कहा है, और हम तो कैटेगरिकली मना कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब बताइए इसमें से क्या समझे और क्या नहीं समझे सुधांशु जी। अब देखिए क्या है कि हर नेता के मन में एक ख्वाब है कि एक मजबूर सरकार, एक बेबस सरकार बने। सब अपना अपना ख्वाब लेके चल रहे हैं और उसके बाद किसी के भाग्य से छीका फूट जाए, ये अरमान लेकर जो लोग चल रहे हैं उस यात्रा में समाधान नहीं, आपसी घमासान की संभावना अधिक है कि अब जनता वो मजबूर बेबस सरकारों की वह साजे की हंडिया को चौराहे पर फूटने का इंतजार नहीं करना चाहती है, इसलिए वो क्लियर कट मैंडेट दे रही है। आप लोग लाख इनकार कीजिए, लेकिन 24 की बिसात बिछाने के लिए तो ये किया जा रहा है ना आलोक जी। किसी की भी महत्वाकांक्षा हो, क्या बुराई है उसमें? और अगर हेल्दी प्रतिस्पर्धा है कि अगर यात्रा निकालने से दिल जीते जाते हैं और यात्रा निकालने से अगर देश जुड़ता है, यात्रा निकालने से द्वेष और द्वंद्व कम होता है, तो सभी को करनी चाहिए। उसमें प्रतिस्पर्धा में भी कहां आपत्ति है? मुझे लगता है कि आज आपत्ति केवल भाजपा को है और भाजपा के अनुषांगिक संगठनों को है। मुरली मनोहर जोशी साहब गए थे एयर इंडिया के हवाई जहाज में, एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठ के। दूसरी यात्रा इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और रथ पे तो रावण ही चला था। खैर, उसने भी द्वेष फैलाया था और आज भी भाजपा उसी ट्रैक पर है क्योंकि इनका मूल मंत्र ही द्वेष है। आप कटुता और द्वेष नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्वतंत्रता के बाद तमाम परिवार को आपने गालियां दी, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे दोनों आपके मंत्रिमंडल में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने तमाम गालियां दी। उसके बाद पीडीपी को, ये बाप और बेटी और लूट खाया और 3 परिवार, और फिर उन्हीं के साथ सरकार बना ली। और फिर जब उन्होंने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो आपने सरकार नहीं छोड़ी। उसके बाद भी 8-10 महीने तक आप सरकार चलाते रहे। अब आते हैं मजबूत और मजबूर सरकार पर। अगर कोई सबसे अल्पमत की सरकार रही तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही। क्या उसने जो फैसले लेकिन आर्थिक आधार पर लिए, मोदी साहब तो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसको आप कहें कि साहब वो अल्पमत में थी इसलिए फैसले नहीं ले पाई। ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो आधार डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी की सरकार ने रखा, कोई भी मजबूत सरकार उस तरह के रिफॉर्म्स नहीं कर पाई। आप कांग्रेस करते हैं। अरे भाई, आप अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? आपके साथ इतनी मजबूत सरकार, इतना मजबूत तथाकथित नेता आपके पास है
चीन का नाम लेने से डरते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं और सारे दल छोड़कर चले गए। अकाली दल, शिवसेना जैसी पार्टियां जो 30-30 साल से आपके नाम पर राष्ट्रवाद के, कपटी राष्ट्रवाद के नाम पर आपके साथ जुड़े रहे, जब वास्तविकता पता चली तो सब छोड़कर भाग गए आपको। क्या ये सच्चाई नहीं था? किसी को हिंदुत्व के नाम पर, किसी को कुछ, किसी को कुछ। बसपा के साथ सरकार आपने चलाई, सपा के साथ आपने चलाई, ममता जी के साथ आप चले, अकाली, शिवसेना, सबके साथ तो आप चले। आज आपके साथ कोई नहीं। कारण क्या है? आप दगाबाज हैं। आप केवल और केवल उन लोगों का उपयोग करते हैं और उपयोग करके आगे चले जाते हैं। सुधांशु जी, एक लाइन का जवाब, एक लाइन। कोई दल ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं जिसको देखिए ना, त्यागी जी जैसी जितने दलों का नाम लिया हमने, बड़ी पार्टी होके छोटे दलों का मुख्यमंत्री बनाया, स्वयं नहीं बनाया, उनको आगे बढ़ाया। परंतु जिसने हमें छोड़ा उसके बाद वो कहां है वो दल, ये आलोक जी से पूछ ली। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर